हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जापान के एक बहुत ही डरावनी अफवाह, जिसे आप भी सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत महसूस होगा। तो जहां हम लाते हैं सच्ची और ताज़ा खबरें सीधे बेबाक और बिना किसी डर के, तो आज हम बात करेंगे एक बेहद वायरल और डरावनी ट्रेंड की। #जुलाई 5 डिस्टर। क्या सच में जापान में कोई तबाही आने वाली है, या फिर सोशल मीडिया पे फैली अफवाहें झूठ है, या फिर ये केवल एक मंगा की कल्पना है। चलिए जानते हैं पूरा सच इसका क्या है। तो ये अफवाह शुरू कैसे हुआ? तो ये शुरू हुआ एक जापानी मंगा कॉमिक बुक द फ्यूचर आई सॉ से। इनके लेखक हैं रियो तात्सुकी। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अपने सपनों के आधार पर भविष्यवाणी की थी, और इनके कुछ सपने थे। 5 जुलाई 2025 एक विनाशकारी तबाही है, ऐसा इन्होंने आइसा द फ्यूचर आइसा में लिखा हुआ है। बस फिर क्या था, लोगों ने इसे बाबा वांगा जैसे भविष्यवाणी मान लिया और इसे ट्रेंड करवा दिया। सोशल मीडिया पर इसके बहुत ही चर्चे हैं। इसने मतलब कि बवाल मचा रखी है इस अफवाह ने। यूट्यूब और टिकटॉक पर इस विषय पर 1400 प्लस वीडियोस बन चुके हैं और अब तक 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, उल्का वर्षा, सब कुछ कल्पना में जोड़ दिया गया है। हांगकांग, ताइवान, चीन और कोरिया के सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ही ज़्यादा भारी ट्रेंड कर रहा है, और लोग डर के मारे अपनी जापान ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA ने कहा है कि कोई असामान्य भूकंपीय हलचल नहीं है। प्रो नायोया सेकिया टोक्यो यूनिवर्सिटी ने भविष्य में बड़े भूकंप आ सकते हैं, ऐसा इसने कहा है, लेकिन किसी एक तारीख की भविष्यवाणी करना असंभव है। यानी कि ये सब एक अफवाह है, कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार तो है नहीं। तो इसका जो असर है ना, इस अफवाह का असर सबसे ज़्यादा पर्यटक पे पड़ा है। तो जो पर्यटक है ना, ये इसका भारी स्तर पर जो मतलब जापान जाने वाले होते हैं ना, तो इस जो टूरिस्ट की संख्या है 50 से 80% तक गिर गई है, और ट्रैवल एजेंसी को भी बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया है। और एयरलाइंस ने भी अपनी कई सारी उड़ानें को रद्द कर दी, और टूरिस्ट जो है टूर बुकिंग वो भी कैंसिल होने लगी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कई सारे एजेंसीज को, कई सारी कंपनियों को, जो ट्रैवल एजेंसी है उनको बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया है। इतना असर सिर्फ एक कॉमिक बुक और अफवाह की वजह से हुआ है, और इसका सच सिर्फ खतरा नहीं है। तो ये सच में खतरा नहीं है। जापान पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में आता है। जो जापान है ये एक ऐसा देश है, यानी कि इस जिलों में भूकंप और ज्वालामुखी आम बात है। यहाँ पर जापान में ना ज्वालामुखी और जो भूकंप है यहाँ पर आते रहते हैं, तो ये एक आम है। तो 2024 में ही नोटो प्रायद्वीप में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 600 प्लस लोगों की मौत हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहीं भी 5 जुलाई 2025 जैसी तारीख की पुष्टि नहीं की है। सिर्फ सामान्य रिस्क है, ना कि कोई निश्चित भविष्यवाणी। लेकिन डर के भी बहुत तैयारी हो चुकी है, तो वास्तविकता का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 5 जुलाई को कोई तबाही नहीं आएगी, ऐसा मतलब कि जापान की वैज्ञानिक ने बोला है। ये एक मांगा की कल्पना है, इसे इंटरनेट ने सनसनी बना दिया। मतलब कि कई सारे लोगों ने मतलब कि हैशटैग बनाया और फिर उसको ट्रेंड करवा दिया सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो अफवाहों पर विश्वास मत करो, केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा रखो। ठीक है, तो हम आपके लिए एक संदेश देना चाहेंगे। अगर आप जापान ट्रैवल की सोच रहे हैं तो डरिए मत, बस सतर्क रहिए। जापान में सब कुछ सुरक्षित है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो